हेलो फ्रेंड्स। रेलवे सामान्य विज्ञान 2024 की श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं, जो कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी एवं एसआई सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्लस में बीपीएससी में जो 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यानी जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क्स जो कि फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क्स ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक थिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्राहम ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। E=mc² समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान्स मेंडल भाई साहब को। अनुवांशिकी के सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन्स मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था जब अनुवांशिकी की अध्ययन कर रहे थे। अब अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, अनुवांशिकी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वॉटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम्स में। कहेगा अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम्स में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। कि जीन अवस्थित होता है, तो जीन कहाँ पे होता है? तो जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन अवस्थित होता है, जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा यानी आयरन।
हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है और हीमोफीलिया जब रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में खून जमता नहीं है जल्दी और ज़्यादा मात्रा में बहने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। करें, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है कौन भाई? तो प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। यानी रुधिर का तरल भाग कैसा होता है? तो प्लाज्मा के जैसा, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा लोहा, यानी आयरन, यानी फेरम। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। यानी आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं, यानी रक्त ए समूह, बी, ए बी एवं ओ। रक्त 4 प्रकार के समूह में विभाजित हैं, ए बी एवं ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। अब सर्वदाता रक्त समूह कौन कहलाता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे सर्वदाता कहते हैं, यानी ये सभी को रक्तदान कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सर्वग्राही समूह कौन कहलाते हैं? तो सर्वग्राही ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। जिनका भी ब्लड ए बी होता है वो सभी से खून ग्रहण कर सकते हैं।